बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नौमान गफ़ार आवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। आज मैं आपको सर्वाइकल ट्रैक्शन कॉलर के बारे में बताऊंगा कि जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं जिनको गर्दन में दर्द रहता है और अक्सर उनकी वो दर्द उनके पूरे बाजू में ट्रैवल करती उनको महसूस होती है, उनको अपने पट्ठों में अकड़ाव महसूस होता है, तो हम इस तरह के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए सर्वाइकल नेक ट्रैक्शन कॉलर इस्तेमाल करते हैं। ये कॉलर किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, इस कॉलर को कितनी देर तक इस्तेमाल करना चाहिए, इस कॉलर को प्रॉपरली इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और किन कंडीशन में इस कॉलर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आप ये सारी बातें जान सकेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। सर्वाइकल ट्रैक्शन कॉलर के इस्तेमाल की जो सबसे पहली इंडिकेशन या मेजर इंडिकेशन है वो है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, यानी कि जब हमारी गर्दन के मोहरों में कोई नस दबना शुरू हो जाती है, किसी नर्व के ऊपर कंप्रेशन आता है, वो कंप्रेशन डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हो सकता है, वो कंप्रेशन हमारी डिस्क के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, वो कंप्रेशन हमारे पोस्चर की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड फॉरवर्ड नेक पोस्चर जिसमें हम गर्दन झुकाकर अपना रोज़मर्रा के कामकाज कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी नर्व के ऊपर कंप्रेशन आता है और वो कंप्रेशन हमें अपनी पूरे बाजू में एक दर्द की सूरत में ट्रैवल करता महसूस होता है। तो इस तरह के दबाव को कम करने के लिए हम ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास मैनुअल ट्रैक्शन डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए हम करते हैं, इसके अलावा हमारे पास मैकेनिकल ट्रैक्शन होती है। तो इसी तरह की कंडीशंस या अलामात को ट्रीट करने के लिए हम सर्वाइकल एयर ट्रैक्शन कॉलर का इस्तेमाल भी करते हैं। इस कॉलर को इस्तेमाल करने के लिए आपने सिंपली इसके ये स्ट्रैप्स हैं, इनको ओपन कर लेना है और इनको ओपन करने के बाद आपने इसको अपने नेक के सराउंड में इस तरह से पहन लेना है। आपने ये स्ट्रैप टाई कर लेने हैं और इन स्ट्रैप्स को टाई अप करने के बाद आपने इसको एयर पंप के ज़रिए इसमें हवा भरनी है। इसकी नॉब को टाइट कर लेना है आपने और इसमें आपने हवा भरना शुरू कर देनी है। आपने इस एयर पंप के ज़रिए इस कॉलर में हवा भर लेनी है और जहां तक आप कंफर्टेबली इसको बर्दाश्त कर सकें उतना प्रेशर आपने इसमें भरना है। जब आप इस तरह से इसको प्रेशर के साथ भर लेंगे तो आपको अपनी गर्दन में बाकायदा एक ट्रैक्शन महसूस होगी। आपके मोहरों के ऊपर जो दबाव आया होगा उसमें आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। शुरू में हम पेशेंट्स को ये कॉलर 5 मिनट के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप 5 मिनट इसको पहन के रखिए। आहिस्ता आहिस्ता आपने ये टाइम पीरियड बढ़ाते जाना है और इसको आप 15 मिनट तक भी पहन सकते हैं और दिन में आप 2 से 3 दफ़ा इसको पहनिएगा। तो इससे आपकी गर्दन के ऊपर जो दबाव है, जो कंप्रेशन है, वो रिलीज़ होगा, आपकी पेन डेफिनेटली मैनेज होगी। आपको जो रेडिकुलोपैथी के सिम्टम्स आते हैं, जो आपको अपनी बाजू में एक दर्द की लहर उठती महसूस होती है, डेफिनेटली वो इससे ठीक होगी। जब हमारे पास पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं तो उनकी हिस्ट्री टेकिंग के बाद हम कंप्लीट असेसमेंट करते हैं। हमें ये पता चलता है कि उनका ये प्रॉब्लम मस्कुलर है, किसी न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से है, या उनका ये प्रॉब्लम बोनी है, या उनके जॉइंट्स इसमें ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो जिस तरह का प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं। तो इस कॉलर का इस्तेमाल उस ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा है। हमें पेशेंट्स को ट्रीट करते वक्त डिफरेंट मोडेलिटीज़ इस्तेमाल करना पड़ती हैं। हीटिंग मोडेलिटीज़ होती हैं, हमारे पास हीटिंग पैड होते हैं, टेंस होते हैं, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दीगर बहुत सी मोडेलिटीज़ जो कि हम अपने क्लिनिक्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पेशेंट की पेन को मैनेज कर सकें। पेशेंट की पेन मैनेज करने के साथ साथ हम जो अंडरलाइंग पैथोलॉजी होती है, जो डिजीज़ चल रही होती है, उसको ट्रीट करते हैं। हमें मसल स्ट्रेचिंग करवाना पड़ती है, मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाना पड़ती हैं और उसके साथ साथ हम ट्रैक्शन टूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का डायग्नोस्ड प्रॉब्लम है, आपको अपना डायग्नोसिस पता है, तो उस वक्त आप घर पे भी इस ट्रैक्शन कॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके प्रॉपर इस्तेमाल के लिए आपको पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। वो आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको ये कॉलर रिकमेंड करेंगे। तो और अगर आप या आपके आसपास ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको काफ़ी अरसे से गर्दन दर्द है और वो इसका इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। हम आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।